नमस्कार दोस्तों, बुद्ध और लामा चैनल में आपका स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े-मेढ़े होते हैं वह सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था। उसे बच्चे के मन में एक करुणा का भाव उदय होता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, यह हिरन तो कमजोर है और वो शेर उसको खा रहा है। हमें उसे हिरन को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वो शेर भी तो भूख है। अगर तुम हिरन को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब यह बात हम सबके लिए सोचने की एक जगह है, जहां हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं, दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो किस तरह का काम करें जो किसी को आहत ना पहुंचाए। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनने वाला हूं, उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और कर्म अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मोरल स्टोरी इन हिंदी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे बेरों गांव का मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही उसे गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा कम करो, सबकी मदद करो। यह ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसलिए जब वह वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तो वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उससे कोई काम करने के लिए कहता तो वो माना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वह सब कह रहे हैं कि वह तो फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उसका तो लाभ उठाओ, जितना हो सके वो किसी के काम को मना नहीं करते। वो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसे युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का ये बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित हो गया। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दय बन गया। यह देखकर मोहन माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितने भी गुरुकुल से शिक्षाएं ग्रहण की, वो सारी शिक्षाएं बेकार चले गए हो, व्यर्थ हो गई। क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई किसी की मदद दे, उसको उसको बेवकूफ समझा जाता है। और यह कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन पे दिन हालत और भी गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वो मानव मस्तिष्क के बारे बहुत सारी बातें बता सकता है। इसीलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उसे बहुत भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वह उसे गांव में घुसते हैं तो एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को
बहुत जला कटा सुना रही थी। वो कह रही थी कि उनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या क्या बात है। लेकिन बौद्ध तो भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वह बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्रा भी नहीं था। जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे दूसरे घरों की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उसे गांव के लोगों से पूछकर उसे बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि यह वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वह औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति उसे बयान कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब यह किसी की मदद नहीं करता। उसके सामने आदमी मर भी रहा होता है तब भी यह बिल्कुल उसे पानी भी नहीं पिलाता, ऐसा स्वभाव हो गया। इसका हम कुछ समझ नहीं का रहे कि यह बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु को जवाब देता, वो औरत जो गांव में उस भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। अचानक से उसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बालक का उपचार करने लग जाता है और कुछ ही देर बाद औषधियाँ देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत उसे कुछ दान देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वह इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं? वो वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं? नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि वो वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई बुरा भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वह इंसान भी मेरी मदद करें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वह हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करें तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना। मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और यह मेरे साथ अब ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहट ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़ा के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वह पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम भी औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वो यह कह सकती है कि यह हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारी तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो।
अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पत्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारे जगहों पर देखते ही, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, कि बहुत सारे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थितियों पैदा होती है। अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वह बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। या कुछ किताबें दिला सकते हो, इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है तो उनकी भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद जीवंत हो गए, अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसीलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना लिया कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वह धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दें, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान कोई हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भोग में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उसे नदी के भाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचत। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहाने से उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है, वो करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दें, अपने जीवन के आनंद को पहचानें, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, तो जीवन के जो पाल बचे हैं उन्हें उसे परमानंद में बिताओ। तो दोस्तों, कैसी लगी मोरल स्टोरी इन हिंदी कहानी, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।